हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी सर्कल। आजिर क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा सेप्टेम्बर मंथ रो होल फाइनेंशियल न्यूज। तो सेप्टेम्बर मंथ रो पूरा फाइनेंशियल न्यूज को आमे डिस्कशन करिबा, जहाँ कि बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम एवं सबु प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो क्लास टी को शेष पर्यंत देखंतु, विभिन्न प्रकार न्यूज अछि, बहुत इंपोर्टेंट मध्य। तेणु क्लास टी को शेष पर्यंत देखु। तो क्लास टी को आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और क्लास टी को लाइक एवं आपण सांग मान सहित शेयर कर दिंतु। देखा प्रथम न्यूज। फास्ट देख ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन करी ना इंडिया जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 पाई कमई देछि। पूर्वर 7.2% फोरकास्ट करथिला, एबे कहिछि 7.2% नुहे 6.5% इंडिया जीडीपी ग्रोथ रहिबो फाइनेंशियल ईयर 24 रे। नेक्स्ट न्यूज देखिबा। देखो एठी न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करछि कि एक्सिस बैंक लॉन्च करिछि। एरा कहा पाई लॉन्च करछि ना एमएसएमई मानक पाई। तो एटा होछि सिंगल प्लेटफॉर्म रहिबो जोठी कि एमएसएमई माने तांकर समस्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल सर्विस कस्टमर मान को प्रोवाइड कर पारिबे। तो नेक्स्ट देख जेपी मॉर्गन कौन करिछि ना जो इंडिया रो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तार मार्केट इंडेक्स रे ऐड कर देछि। जेपी मॉर्गन कौन करिछि इंडिया रो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तार जो मार्केट इंडेक्स रे ऐड कर देछि। तो एटा होछि प्रथम थर जे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स रे ऐड करिवार। तो कौन होउतला ना इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी केवल इंडिया रे ही ट्रेडिंग होउतला, एबे कौन ना बा होची इंटरनेशनली एबे ट्रेडिंग करिया जाई परिबो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जोथि पई कि आशा करा जाउची नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रे तो 21 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया को आसीबो बोली। तो जेपी मॉर्गन एस्टैब्लिश हेतिला 1871 रे और यार हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क सिटी। देखो नेक्स्ट एडीबी कौन करछि ना इंडिया रो जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट करिछि 2023 पाई। से कहिछि जे कौन ना इंडिया रो ग्रोथ रहइबो 6.3% रहइबो बोली एडीबी कहिछि। देखो एठी गोटे कैंपियन लॉन्च कराइछि। कैंपियन रो ना हला हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। तो हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू गोटे कैंपियन जोड़ा कि लॉन्च करछि के आकू हेल्थ इंश्योरेंस। आकू हेल्थ इंश्योरेंस तार एस्टाब्लिशमेंट केबे हेतिला 2016 रे हेतिला, हेडक्वार्टर बेंगलोर। तो ये सीट भी कही जे नेक्स्ट फिस्काल ईयर रे 10,000 करोड़ राइज करिवो केमिति ना राइट इश्यू जरिया। तो राइट इश्यू कौन ना देखो जदि गोटे कंपनी मन कर XYZ गोटे कंपनी तार किसी शेयर होल्डर अछंती ABC। तो नेक्स्ट टाइम से जेतेबेले शेयर इश्यू करिवो फास्ट प्रायोरिटी दबो काको तार एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर माने ABC को कौन करिवो ना प्रायोरिटी दबो। तो एटा को राइट इश्यू कहा जाए। तो कौन ना से राइट इश्यू जरिया रे सीट भी कहूँ नेक्स्ट फिस्काल ईयर रे से 10,000 करोड़ रेज करिवो। तो यहाँ दुईटा फेज रे हेबो। तो प्रत्येक फेज रे से 5,000 करोड़ रेज करिवो बोली कहा जायछि। देखो जो आरबीआई इश्यू करथिला इलेक्ट्रॉनिक रुपी और ई रुपी। तो मार्च 2023 सुधा टोटल सर्कुलेशन रे केते अछि ना 16.39 करोड़ सर्कुलेशन रे अछि। तो एटा डाटाटा किए देछि आरबीआई देछि। तो 16.39 करोड़ रो 10.69 करोड़ होलसेल सेगमेंट रे सर्कुलेशन रे अछि और रिटेल सेगमेंट रे 5.70 करोड़ अछि। तो हाईएस्ट सर्कुलेशन नोट 500 अछि आउ सेकेंड रे आसीबो 200 नोट। तो हाईएस्ट सर्कुलेशन नोट भितर 500 होछि हाईएस्ट सर्कुलेशन रे अछि। एठी देखो इरिडाई एस्टैब्लिश करछि गोटे इंटर डिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमिटी। तो इरिडाई कौन करछि ना एस्टैब्लिश करछि गोटे इंटर डिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमिटी साइबर सिक्योरिटी को कौन करिवो ना ये देखिवो आउ ताको स्ट्रेंथन केमिति करा जिवो सिक्योरिटी को आउरी स्ट्रांग करा जाय परिवो। सेति पई 10 मेंबर विशिष्ट गोटे इंटर डिसिप्लिनरी कमिटी करा हैछि, जहार कि चेयरमैन किए रहउचंती बा हेड किए रहउचंती PS जगन्नाथम। तो इरिडाई रो एस्टाब्लिशमेंट 1969 रे हेतिला
जार हेडक्वार्टर हैदराबाद और चेयरपर्सन किए होती देवाशीष पंडा। नेक्स्ट न्यूज देख आरबीआई सेट ए 30 days डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू रिलीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आफ्टर लोन सेटलमेंट। तो जो सब लोन सेटलमेंट हो जाउची जो लोन पाई कौन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को गिरवी रखा जाउथला तो सिक्योरिटी पाई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को गिरवी रखा जाउथला तो ताको कौन आरबीआई कौन कही बैंक आउ एनबीएफसी मान को जो लोन रो सेटलमेंट हो सारी 30 दिन भितर तांकर जो ओनर को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को फेरई दियो जदि 30 दिन भितर न फेरब तो कौन हम ना फाइन पड़ो तुम मान कापर बैंक आउ एनबीएफसी जी कि 30 दिन भितर डॉक्यूमेंट को फेरौनी गोटे दिन विलंब 5,000 टंकार जरिमाना पड़ो बोली कहुई। तेणु जिते डे विलंब हम से अनुसार पर डे 5,000 रुपीज पेनाल्टी लगे बैंक आउ एनबीएफसी उपर। तो नेक्स्ट न्यूज देख सेबी हूँ इम्पोज कर 21.5 लाख पेनाल्टी ऑन रिलायंस होम फाइनान्स आउर टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर नॉन डिस्क्लोज काउंसिलिंग एडवर्स इनफॉरमेशन इन फॉरेंसिक ऑडिट। तो कौन होता ना फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या उपर ना रिलायंस होम फाइनान्स उपर। तो से जना पड़ा कौन ना किसी इनफॉरमेशन जोड़ा कि दबा कथा सेबी को से इनफॉरमेशन दि जाए ना आउ किसी मिस इनफॉरमेशन दि जाए जो कि रिलायंस होम फाइनान्स उपर 15 लाख हूँ क्या पड़ी रिलायंस होम फाइनान्स उपर 15 लाख पड़ी आउ तांकर जो कंपनी एग्जीक्यूटिव पर 2 लाख आउ कंपनी सेक्रेटरी उपर 2.5 लाख आउ कंप्लेन्स ऑफिसर उपर 2 लाख। तो मोट केते ना 21.5 लाख सेबी पकई क्या रिलायंस होम फाइनान्स उपर। नेक्स्ट न्यूज देख वर्ल्ड बैंक हूँ प्रशंसा करी इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को। तो वर्ल्ड बैंक कौन कही ना कही इंडिया हैज अचीव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन टारगेट इन जस्ट 6 years व्हिच वुड अदरवाइज हैव टेकन 47 years। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया 47 years रे अचीव करिया कथा सेटा को 6 years रे अचीव करी जाइछि। सेति वर्ल्ड बैंक कौन करछि इंडिया रो प्रशंसा करिछि। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन ना फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो जो जगार बैंकिंग सर्विस बा बैंकिंग फैसिलिटी पहुँची पारु नहीं से जगार बैंकिंग फैसिलिटी को बा बैंकिंग सर्विस को पहुँचेबा हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ए कौन कही वर्ल्ड बैंक ना जोड़ा 47 वर्ष जी फाइनेंशियल इंक्लूजन हवा कथा 6 वर्ष मध्य हो जाए। तेणु इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट को वर्ल्ड बैंक प्रशंसा करे। ये देख येस बैंक पार्टनर कर जॉस्पे सहित लॉन्च कर हाइपर यूपीआई। तो हाइपर यूपीआई किए लॉन्च कर येस बैंक लॉन्च कर क्या सहित मिसिकी जॉस्पे सहित मिसिकी। तो यार एम कौन रहा प्रोवाइड 1 क्लिक यूपीआई एक्सपीरियंस विदाउट ओपनिंग देयर यूपीआई ऐप। देख ये वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड एटा को लॉन्च कर इंडोसेंड बैंक लॉन्च कर। तो यहाँ हूँ एम्पावरिंग कॉर्पोरेट एंड ट्रैवल एजेंट फॉर हैसल फ्री क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो ये देख इंडोसेंड बैंक कौन कला वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कला जो मैंने कि कौन ना इंटरनेशनल ट्रैवल अधिक करूँ इजी हम। तो से फिजिकल क्रेडिट कार्ड कैरी कले से गुड़िक लस्ट हबार भय स्टोलेन हबार भय बा चोरी हबार भय रोला किंतु जो वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड को यूज करने फल एसबू को अवॉइड करहब। से इंडोसेंड बैंक लॉन्च कर कौन वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड। इंडोसेंड बैंक एप्रिल 2014 रे एस्टाब्लिश कराइला जार हेडक्वार्टर मुंबई आउ सी होचंदी सुमंत काटपालिया। नेक्स्ट कैशपी पेमेंट कोलैबोरेट विथ एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस ऑटो पे ऑन क्यूआर फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस को प्रोत्साहन दवाई कैशपी पेमेंट आउ हूँ एनपीसीआई मध्य कोलैबोरेट करिसंती जोटा कि ऑटो पे ऑन क्यूआर कोड लॉन्च कले। ऑटो पे ऑन क्यूआर कोड किए लॉन्च कले कैश फ्री पेमेंट आउ एनपीसीआई मिसिकी इंट्रोड्यूस कले कौन ऑटो पे ऑन क्यूआर कोड। तो यहाँ कौन कर ना हूँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस को अधिक प्रोत्साहन दब। तो कैश फ्री पेमेंट 2015 रे एस्टाब्लिश कराइला हेडक्वार्टर बेंगलोर। सीईओ एंड को फाउंडर हूँ आकाश सिन्हा। एनपीसीआई 2008 रे एस्टाब्लिश होता जार हेडक्वार्टर मुंबई एमडीसी है दिलीप आसबे। देख मास्टर कार्ड इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिसिकी कौन कर अनवेल अपग्रेडेड priceless.com। तो ये priceless.com बा प्राइसलेस इंडिया गोटे कैंपेन लॉन्च किए कर मास्टर कार्ड
इन्वेस्ट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिसिकी लॉन्च करिसंती फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज को ये कौन करेंगे ना हूँ इंटरनेशनली फेमस करने ये प्राइसलेस इंडिया को कैंपियन को लॉन्च करा जाइए जोड़ा कि किए लॉन्च कर मास्टर कार्ड इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देख मास्टर कार्ड 1996 स्टार्ट होता जार हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इन्वेस्ट इंडिया 2009 स्टार्ट होता हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली सीओ है निवृत्ति रॉय। आ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कैबिनेट मिनिस्टर किए अच्छा ना जी किशन रेड्डी अच्छा आ स्टेट मिनिस्टर्स दी जन अच्छा श्रीपद नायक और अजय भट्ट। नेक्स्ट देख ये इनकम लाभ। तो इनकम लाभ लॉन्च करी किए ना भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च कला इनकम लाभ टू स्ट्रीमलाइन विथ एनहांस प्रोटेक्शन। तो ये पॉलिसी टर्म रही 10 ରୁ 12 वर्ष यार एम टू ऑफर बोथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम टू पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर मान को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दबा सहित गोटे कंसिस्टेंट इनकम दब किए इनकम लाभ जहाँकि लॉन्च करा जाइए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई एमडी सीओ है पराग राज बा पराग राजा। नेक्स्ट न्यूज देखा। नेक्स्ट आरबीआई एक्सपेक्टेड टू कमेंस डिजिटल रूपी पायलट इन कॉल मनी मार्केट बाय अक्टोबर 2023। इंपोर्टेंट न्यूज मन रखिबा आरबीआई कहूँ जे जो यही कॉल मनी मार्केट रे एबे डिजिटल करेन्सी को यूज करहब अक्टोबर 2023 सुधा। तो आरबीआई कौन कहला डिजिटल करेन्सी को कॉल मनी मार्केट रे यूज करहब एटा होची कमर्शियल मार्केट रे तो अक्टोबर 2023 सुधा। तो एटा तबे कौन है ना ये कॉल मनी मार्केट रे एबे यूज करहब का को डिजिटल रूपी को अक्टोबर 2023 सुधा यूज करहब एटा किए कहूची आरबीआई कहूची। आरबीआई रो गवर्नर शक्तिकांत दास कौन कही ना फिनटेक कंपनी मान को कही जे एस्टाब्लिश करने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आरबीआई क्या कहला ना हूँ फिनटेक कंपनी मान को कौन कही ना एस्टाब्लिश करने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रो काम कौन से माने ए फिनटेक कंपनी मान रूल रेगुलेशन सब तैयारी करेंगे। तो आरबीआई गवर्नर किए ना शक्तिकांत दास फिनटेक कंपनी मान को कहले जे कौन कहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करने। आरबीआई प्लान्स टू एलिमिनेट इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई कौन कही ना जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जोड़ा कि 10% लागू होता कौन ना आमर जो 2000 नोट को बंद कर दिगला। तो ये बैंक मान पाखे कौन लिक्विडिटी अधिक होगला से माने कौन करेंगे कम इंटरेस्ट रे लोन प्रोवाइड करदे मार्केट रे। तो मार्केट को प्रोवाइड करदे मार्केट रो लिक्विडिटी बढ़ी जीवो। तो से गुडी को रोकिबा तो आरबीआई कौन करथिला ना इंक्रीमेंटल सीआरआर कौन करथिला लागू करथिला 10% ऑन बैंक्स जोड़ा कि एबे कौन करछि ना एलिमिनेट करा जीवो बोली कहा जायछि। जो टंकाटा बैंक माने देथिले का को आरबीआई मान को से 3टा फेज रे रिटर्न करिवो बैंक मान को। तो कहते ना 25% सेप्टेम्बर 9 रे आउ 25% सेप्टेम्बर 30 रे आउ 50% बाकी रहा अक्टोबर 7 सुधा रिटर्न करदेव बोली कही। देख एचएसबीसी इंडिया इंट्रोड्यूस कला ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन ए बॉक्स टू एनहांस कॉर्पोरेट सर्विस पोर्टफोलियो। तो एचएसबीसी इंडिया इंट्रोड्यूस कला कौन ओएनडीसी इन बॉक्स टू एनहांस कॉर्पोरेट सर्विस पोर्टफोलियो। तो एचएसबीसी फास्ट फॉरेन बैंक जे कि प्रोवाइड करिवो दिस सर्विस ओएनडीसी इन ए बॉक्स बा ओएनडीसी सर्विस प्रोवाइड करिवार फास्ट फॉरेन बैंक के हला एचएसबीसी। तो एम कौन करिवो टू एनहांस ट्रेड ट्रांजैक्शन सीमलेसली। तो ट्रेड ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करिया पई एचएसबीसी एमिति करिছে। एचएसबीसी इंडिया केबे एस्टाब्लिश होइतला 1959 रे जार हेडक्वार्टर मुंबई आओ सीईओ के हेले ना हितेंद्र देव हूँ सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया। तो ओएनडीसी रो फुल फॉर्म कौन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जोड़ा कि एस्टाब्लिश कराइला डीपीआईआईटी द्वारा। नेक्स्ट
नेक्स्ट देख आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक को अप्रूव कर देछि जे से आई प्रोसेस सर्विस को कौन कर परिबो एक्वायर कर परिबो जार टोटल कॉस्ट रहिबो आईसीआईसी बैंक को केते 15.40 करोड़। तो आई प्रोसेस होची एटा गोटे स्टाफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये कौन कर रिक्वायरमेंट रिलेटेड समस्त हेल्प बा होची फैसिलिटी प्रोवाइड करे आई प्रोसेस सर्विस जहाँ को एक्वायर करिबो किए आईसीआईसीआई बैंक जार कॉस्ट आसीबो 15.40 करोड़। तो आई प्रोसेस एस्टाब्लिश कराइतला 2005 रे। आरबीआई आउ एनपीसीआई इंट्रोड्यूस करिवे क्रेडिट लाइन फॉर यूपीआई एंड कन्वर्सेशनल पेमेंट। तो आरबीआई एनपीआई सहित मिसिकी किसी सेवेराल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करिछि। से प्रोडक्ट गुड़िक कौन कौन ना क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई यूपीआई लाइट एक्स टैप एंड पे हेलो यूपीआई आउ कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट ए सब कौन लॉन्च कराई क्या द्वारा आरबीआई और एनपीसीआई मिसिकी न्यू प्रोडक्ट सब लॉन्च करिसंती कोउठी ना ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल रे। तार यार एम कौन रहिबो ना टू क्रिएट एन इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। तो जो यूपीआई पेमेंट को बूस्ट करिया पई आ इजीली पेमेंट जेमिति हेई परिबो सेति पई ए सब करा जायछि। तो एठी टारगेट कौन रहिबो टारगेट रहिबो ट्रांजैक्शन पर मंथ रे जेमिति इंडिया रे हेबो। तो यहाँ तार टार्गेट रहिबो। तो देखिबा हेलो यूपीआई जो गोटे फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कराई आरबीआई और एनपीसीआई मिसिकी। तो तार गोटे प्रोडक्ट ना है हेलो यूपीआई एटा कौन वॉइस एनेबल्ड पेमेंट करहब हेलो यूपीआई द्वारा। तो एबे कौन करा जाउतला ना हमको मैनुअली टाइप करने को पड़ूला। तो जहाँ पाखक को पैसा पठेब तार यूपीआई आईडी आ पिन मध्य मारिबा को पड़ूला। तो एबे कौन हम तो आमे जदि वॉइस रे कहिबा तो कहवा जे एक्स पर्सन को एतिकी टंका पेमेंट कर तो आम वॉइस द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन करहब। एटा इनिशियली बेसिकली एबे फास्ट जो लॉन्च करा पायलट बेसिस रे दीटा लैंग्वेज को सपोर्ट करिवो हिंदी और इंग्लिश को। ये लैंग्वेज को डेवलप करिया पई एनपीसीआई पार्टनर करछि एआई फॉर भारत आउ आईआईटी मद्रास सहित। तो ये जो पेमेंट हम दीटा सेगमेंट रे रहिबो दीटा सेगमेंट के ना कन्वर्सेशनल ऑन यूपीआई जोड़ा कि एआई एनेबल्ड रहिबो ता माने कौन एटी कंप्यूटर होची तुमको सर्विस प्रोवाइड करिवो। आ बिल पे कनेक्ट सेकंड सेगमेंट। तो एथिरे कौन इंट्रोड्यूस ए नेशनलाइज्ड नंबर फॉर बिल पेमेंट। तो एटा कौन करा जिवो ना नेशनलाइज्ड गुटे नंबर बिल पेमेंट पई गुटे नंबर रहिबो जो नंबर को कॉल करिकि किबा जो नंबर द्वारा आमे कौन कर परिबा हमर सब प्रकार बिल को पेमेंट कर परिबा। नेक्स्ट देखो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ना है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। एटा एलाउ करिवो कौन पाई ना प्री सेक्शनड क्रेडिट लाइन फ्रॉम बैंक थ्रू यूपीआई। तो जति की कौन ना क्रेडिट तो यूपीआई थ्रू रे एबे क्रेडिट नहीं हबो बैंक पाखरु। तो यूपीआई लाइन ऑन क्रेडिट द्वारा यूपीआई थ्रू रे मध्य बैंक ठारू क्रेडिट बा लोन नहीं हबो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ना है यूपीआई लाइट एक्स ऑफलाइन पेमेंट जोड़ी की कंटिन्यूअस इंटरनेट सर्विस रहू ना। तो सेठी मध्य विदाउट इंटरनेट रे कौन करहब ना एबे यूपीआई पेमेंट करहब। तो सेठी पई लॉन्च कराला यूपीआई लाइट एक्स ऑफलाइन पेमेंट पाई। तो नेक्स्ट देखो यूपीआई टैप एंड पे नेक्स्ट प्रोडक्ट ना हो नियर फील्ड कम्युनिकेशन सपोर्ट नौथो जो क्यूआर कोड। तो सेठी कौन कस्टमर माने पेमेंट कर पारिबे यूपीआई टैप एंड पे प्रोडक्ट द्वारा। तो ये जो ग्लोबल फिनटेक ये सब प्रोडक्ट कौटी लॉन्च होता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट रे जोटा कि फिनटेक कॉन्फ्रेंस लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस आउ एटा जॉइंटली किए ऑर्गेनाइज करती एनपीसीआई द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया आउ फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा ए कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा जाए। इनिशियल बैच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन फॉर टायर 2 टायर 3 cities to be released shortly under UIDF by Ministry of हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन कही ना इनिशियल बेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन फॉर टायर 2 आउ टायर 3 टू बी रिलीज्ड शॉर्टली अंडर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रो इनिशियल फेज जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया क्या ना टायर 2 आउ टायर 3 सिटी मानक एटा हाउसिंग मिनिस्ट्री बा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कही।
तो ये जो UIDF फंडटा कौन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टाब्लिश टू एड्रेस द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल को ये कौन करने एड्रेस करने UIDF लॉन्च कराइला। एटा हूँ बेसिकाली ये लोन प्रोवाइड करे। ये जो UIDF रो फंड कौटू आसब ना मनकर गोटे बैंक ए 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग दबा कथा से 40% दे ना केते परसेंट देछि 28% देछि बाकी जो 12% से कौन करिवो ना 12% से यही फंड रे आनिकी डिपॉजिट करिवो UIDF फंड रे। तो एठू फंड आसीबो एही फंड को कौटी इन्वेस्ट करा जिवो ना टायर 2 और टायर 3 सिटी रे इन्वेस्ट करा जिवो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ड करिया पई बा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिया पई जो पब्लिक एजेंसी माने ए लोन का दब पब्लिक एजेंसी माने मानू जो माने कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे टायर 2 और टायर 3 सिटी रे। ए जो UIDF को मैनेज करे किए नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये इंटरेस्ट रेट केते रहइबो ए जो लोन प्रोवाइड करिवो पब्लिक एजेंसी मानू को। तो इंटरेस्ट रेट केते रहइबो ना सेते बेले बैंक रेट जति चलथिबो -1.5% रहइबो। तो बैंक रेट रु 1.5% कम रहइबो। एठी होची जो लोन कौन पब्लिक एजेंसी माने नेले से 5टा इक्वाल इंस्टॉलमेंट रे 7 वर्ष मध्य रे रीपेमेंट करेंगे। आउ जो इंटरेस्ट लागू हम क्वार्टरली बेसिस रे लागू हम। सेबी होची अप्रूव कर देची ग्रो को लॉन्च कर पारिबो तार इनागुरल इंडेक्स फंड। तो ग्रो को अलाउ कला किए सेबी जे कहला तार इंडेक्स फंड तो लॉन्च कर पारिबो। तो ये जो इंडेक्स फंड रो ना कौन हम ग्रो निफ्टी। तो ग्रो निफ्टी ग्रो रो इनागुरल इंडेक्स फंड रो नाम हम। तो ग्रो रो हेडक्वार्टर बेंगलोर सीओ है वरुण गुप्ता। सेबी हूँ मैंडेट्स ऑनलाइन ओनली मोड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। तो ये कौन कहला सेबी कहला जे जो ऑनलाइन मोड केवल रहिबो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड पेमेंट पाई। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड रे हबो। पूर्वर कौन होता बहुत ऑफलाइन और ऑनलाइन होता जो फ्रॉड ऑफलाइन रे अधिक होता से ऑफलाइन पेमेंट मोड को एबे बंद कर दिया जायछि। कहाई केवल ऑनलाइन मोड रे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पेमेंट मानकर हबो। एटा होछि दीटा की पर्पज रोचे ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड गोटे है इन्वेस्टर मानक अवेयरनेस क्रिएट करिवो आउ प्रोटेक्शन दबो इन्वेस्टर मानक। तो ये सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड एटा इंट्रोड्यूस किए कला ना SBI कार्ड लॉन्च करछि सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड। तो यहाँ MSME सेक्टर को टार्गेट करिछि। तो यहाँ एम कौन रहिबो टू एड्रेस द फाइनेंशियल नीड ऑफ MSME बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शन। तो यहाँ कौन करिवो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करिवो किए SBI कार्ड। तो सिंपली सेव द्वारा SBI कार्ड कौन करिवो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करिवो MSME मानू को शॉर्ट टर्म पाई। तो इट इज ऑपरेटेड थ्रू रुपे नेटवर्क। तो रुपे नेटवर्क द्वारा ये जो सिंपली सेव को ऑपरेट करा जिवो। तो SBI कार्ड 1998 रे स्टार्ट होता गुरुग्राम हरियाणा यार हूँ हेडक्वार्टर आ MD सीओ है अभिजीत चक्रवर्ती। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अनवेल जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। तो ये जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कला किए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1996 रे स्टार्ट होता जयपुर राजस्थान यार हेडक्वार्टर MD सीओ है संजय अग्रवाल। सेबी टू एनफोर्स 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट बाय मार्च 2024 सुधा। तो एबे जो सेटलमेंट जो ट्रेड सेटलमेंट चली तो T+1 सेटलमेंट माने 24 आवर रे कौन होची ना ट्रेड सेटलमेंट होची जोड़ा कि 1 आवर कर दिया जीवो मार्च 2024 सुधा। से एटा किए कहिची ना सेबी कहिची। तो हिताजी पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस कला इंडिया फास्ट UPI ATM इन कोलाबोरेशन विथ UPI। तो इंडिया प्रथम UPI ATM NPI सहित मिसिकी हिताजी पेमेंट सर्विस लिमिटेड कला। तो UPI एप्लिकेशन रिक्वायर हम आउ पर ट्रांजैक्शन 10,000 एथिरो कौन करी हबो उठे हबो। तो हिताजी पेमेंट कौन कला ना NPCI सहित मिसिकी इंडिया प्रथम UPI ATM। हिताजी पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 2008 रे स्टार्ट होता मुंबई हेडक्वार्टर MD सीओ है सुमिल विक्रम से।
PSB Alliance launched doorstep banking service at 6800 लोकेशन बाय 2024 सुधा। वर्तमान कौन है ना जो डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस तो 100टा सेंटर रे अच्छी जोटा कि 2024 सुधा PSB Alliance कही 6800 लोकेशन रे प्रोवाइड करा जिवो। तो PSB Alliance कौन होची 12टा जो पब्लिक सेक्टर बैंक रो गोटे ग्रुप यार एम कौन रहिबो ना रिड्यूस करिवो चार्ज। तो एबे पर ट्रांजैक्शन चार्ज जो डोरस्टेप बैंकिंग रे रहउची सेटा 50 पर ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो जिवो। यार नेक्स्ट होची यार रेंज को होची इंक्रीज करा जिवो जोटा कि कैश डिपॉजिट रो एबे लिमिट अछि 1000 सेटा को 10000 रे बढ़ाई दिया जिवो। आ फंड ट्रांसफर कौन करि हबो मैक्सिमम 3टा ट्रांजैक्शन करि हबो जार वैल्यू रहइबो 25000। UPI transaction in India surpassed 10 billion mark for first time in August। अगस्त रे UPI ट्रांजैक्शन केते हेची ना 10.24 बिलियन हेची आउ जार वैल्यू केते ना 15.180 ट्रिलियन। तो ट्रांजैक्शन संख्या केते 10.24 बिलियन जार वैल्यू होची 15.180 ट्रिलियन। तो एटा केबे हेची अगस्त मासरे UPI ट्रांजैक्शन हेची। तो ये PNB कौन करची ना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एबे ट्रांजैक्शन करी हबो एनी QR कोड को UPI ऐप द्वारा। तो PNB डिजिटल रूपी ऐप द्वारा एबे CBDT को जे कोनोसी UPI QR कोड को सेंड करी हबो। तो Paytm इंट्रोड्यूस कला होची कार्ड साउंड बॉक्स डिवाइस पर कॉन्टैक्टलेस UPI और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट पाई। तो एटा कौन करिवो ना अलर्ट दबो। तो ये कार्ड साउंड बॉक्स डिवाइसटा कौन करिवो ना UPI क्रेडिट कार्ड किंबा डेबिट कार्ड जो पेमेंट होची तो अलर्ट प्रोवाइड करिवो 11टा रीजनल लैंग्वेज रे। आउ टैप एंड पे लिमिट तो टैप एंड पे द्वारा मैक्सिमम केते टंका सेंड करिवो 5000 टंका। आउ एटा काम करे होची नियर फील्ड कम्युनिकेशन द्वारा। आउ एटा कौन करा है ना एक्सपांड करिवो टैप एंड पे सॉल्यूशन को एक्सपांड करिया पई एटा कहा जायछि। तो Paytm होची 2010 रे स्टार्ट हेतला जार हेडक्वार्टर होची नोएडा। सीईओ के हला विजय शेखर शर्मा। देखो साभट लॉन्च करछि द एड अस्त्र फंड। तो एड अस्त्र फंडटा लॉन्च करछि साभट जोटा कि वर्ल्ड रो फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड। तो साभट कौन इंडिया रो लार्जेस्ट इन्वेस्टर साभट है इंडिया रो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जे कि लॉन्च कला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करिवो। फंड द्वारा से फंडटा ना कौन है एड अस्त्र फंड फॉर मिनिमम 3 ईयर। एटा होची लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाई जो सॉफ्टवेयर द्वारा ये जो पोर्टफोलियो को मैनेज करा जिवो तार ना है अपार्ट एडवांस प्रोसेस ऑटोमेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो साभट 2017 स्टार्ट कराइला हेडक्वार्टर हैदराबाद। सीईओ है शंकर्ष चंद्र है सीईओ। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कोलैबोरेट कला IFC कौन पाई एडवांस एनवायरमेंटली फ्रेंडली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पाई श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कौन कला IFC सहित कोलैबोरेट कला। तो IFC कौन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जोड़ा कि वर्ल्ड बैंक रो गोटे आर्म। तो मिसिकी लॉन्च कले कौन अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग लैंडिंग प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउस इन इंडिया। तो ये प्रोवाइड करेंगे कौन ना अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग लैंडिंग प्रोवाइड करिवो किए श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एथिपाई IFC सहित कोलैबोरेट करिजे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बा IFC इट इज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आउ एस्टाब्लिश होइसला जुलाई 20 1956 रे जार हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। MD है मख्तर दियूप मेंबर हेले 180। मोथोड फिनकर्व लिमिटेड लॉन्च कला मोथोड फिनकर्व 1। तो ये मोथोड फिनकर्व 1 लॉन्च कला मोथोड फिनकर्व। तो ऑफर करिया पई इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग lending, investment, protection, payment, all accessible through a single UPI app. Outward remittances under RBI's LRS rises 50% to 9.1 billion in Q1। जो कौन ना आउटवर्ड रेमिटेंस पाई जो TCS टा अच्छी वर्तमान केते 5% अच्छी जोटा कि 20% हो केबे अक्टोबर 1 2023 पाख। देखो LSR स्कीम टा कौन ना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जोड़ा कि RBI द्वारा 2004 रे स्टार्ट कराइतला। तो जो थी कि $2,50,000 वन फाइनेंशियल ईयर रे तो आमे कौन करि परिबा इंडिया रू बाहर को सेंड करि परिबा। तो ये मार्क $2,50,000 पर
आमको 5% TCS दबाको पड़िबो। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बेड बैंक रो चेयरमैन होजी कर्णम शेखर रिजाइन देला डिसएग्रीमेंट इन मर्जर विथ IDRCL। तो कर्णम शेखर होचनी चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रो से कौन कहते ना रिजाइन दे देछंती NARCL लो। तो NARCL कौन ना होजी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आउ IDRCL कौन इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये NARCL आउ IDRCL लो मर्जर हबार कथा कहला जोटा कि डिसएग्री करथिले कर्णम शेखर से रिजाइन दे देछंती। देखो NARCL होची इनकॉर्पोरेटेड तो केबेठू स्टार्ट कराइतला जुलाई 2021 रो एज बेड बैंक। तर यार MD होचंती N सुंदर आ PSB रो ओनरशिप का पाखरे ना पब्लिक सेक्टर बैंक पाखरे 51% अछि आ 49% प्राइवेट एंटिटी पाखरे अछि। तो IDRCL होची 50% प्राइवेट सेक्टर लेंडर पाखरे अछि ओनरशिप आ 49% अछि PSB पाखरे। ADB अप्रूव कला 3.32 मिलियन फॉर सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन हैदराबाद। तो ADB कौन करछि ना हैदराबाद रो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को इंक्रीज करिया पई 3.32 करोड़ देछि। तो ADB एस्टाब्लिशमेंट होइतला 19 डिसेंबर 1996 रे आओ यार हेडक्वार्टर होछि मोंडालू यंग मनीला फिलीपाइंस। प्रेसिडेंट होछि मसासुगो आसाकावा आओ मेंबर होचंती 68। IIT बॉम्बे पार्टनर होछि HSBC टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। तो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पाई IIT बॉम्बे आउ HSBC पार्टनर करिसंती। कोलैबोरेशन वाज इनागुरेटेड बाय निर्मला सीतारमण इन दिल्ली अगस्त 24 2023। तो ये जो कोलैबोरेशन ताको इनागुरेट किए करचंती निर्मला सीतारमण। तो यार टारगेट कौन रहिबो टू अचीव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय 2030। तो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 अचीव हम तार टारगेट कौन रही ना पर आनम रे 5 मेट्रिक मिलियन टन कौन करा जीवो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा जीवो। IIT बॉम्बे रिसीव ए डोनेशन ऑफ USD 18.6 मिलियन फ्रॉम alumni towards the establishment of the green energy and sustainability research hub। तो ये हूँ कौन ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब पाई। तो IIT बॉम्बे रो alumni अछंती माने होची तांकर एक्स स्टूडेंट कौन करचंती ना USD 18.6 मिलियन डोनेशन देइचंती। देखो ये RBI अप्रूव कर देइची मर्जर कार ना अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक रो जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक सहित जलगांव कोऑपरेटिव बैंक रो हेडक्वार्टर हैला जलगांव महाराष्ट्र। तो ये जो मर्जर हम सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 44A एलॉन्ग विथ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर रे रिसेंटली RBI अप्रूव कर देइतला अमलगेमेशन ऑफ ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक रो का सहित क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक सहित। ये देखो एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस करछि UPI इंटर ऑपरेबिलिटी ऑन इट्स डिजिटल रूपी आप ता माने कौन जो आपटा लॉन्च करा हला तार ना हला एक्सिस मोबाइल डिजिटल रूपी आप। एटा होची या द्वारा कौन करी हबो ना डिजिटल रूपी को एनी कस्टमर को आमे पठै परिबा इजीली। एक्सिस बैंक होची 2 डिसेंबर 1993 एस्टाब्लिश होइतला हेडक्वार्टर मुंबई। MD वाला अमिताभ चौधरी और टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। तो एथि सहित आमे कौन करचंती ना सेप्टेम्बर मंथर जी फाइनेंशियल करेन्ट अफेयर थिला आमे डिस्कसन करि सारचंती। जदि क्लास टी भलो लागिथिबो क्लास टी को लाइक एवं शेयर करिवो। जो माने सब्सक्राइब करना हमर चैनल को सब्सक्राइब कर देबो एवं क्लास टी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।